आज है हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का डे 1। जितना ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ इस जर्नी को लेकर, आई होप आप भी उतने ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। आज का हमारा सबसे पहला और बेसिक स्टेप क्या होगा, उससे पहले मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। अगर आप ये वीडियो लेट पाते हैं या फिर आपसे कोई बीच के डे स्किप हो गए हैं, तो मैंने ना सारी प्लेलिस्ट उसमें डालनी है हाइलाइट्स में, जहां से मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी इस सीरीज के बारे में, और 30 डेज की सारी जो वीडियोस हैं वो आपको हाईलाइट में मिल जाएंगी। सो आप हाईलाइट जरूर चेक कर लिया करें अगर आपका कोई डे मिस भी हो जाए तो। मैं नहीं चाहती कि आपका एक सिंगल डे भी मिस हो, क्योंकि 30 डेज की जो कंसिस्टेंसी होती है ना, वो आपकी 1 साल को बदल सकती है। ये मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि 30 डेज की कंसिस्टेंसी ने ही मेरी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। मैंने एक एक चीज प्रूफ के साथ अपने चैनल पर डाली है कि किस तरह से 30 डेज के अंदर मैंने अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखा। ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, आप कोई भी चीज, यानी कि आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज हैं, या आपके रिलेशनशिप इश्यूज हैं, या आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज हैं, या आपकी लाइफ में फ्रीडम नहीं है, या आप अंदर से बहुत परेशान रहते हैं, लाइक आप डिप्रेशन में हैं, आप एंजाइटी लेवल पर एक्सट्रीम पर पहुंच गए हैं, या जो है आपके जो आसपास बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आप देखते हैं। बहुत सारे लोगों ने कल कमेंट किया कर्जा बहुत है। आपकी लाइफ का कोई भी इशू है, ये जो मैं टास्क आपको देती जाऊंगी ये हर चीज पर अप्लाई होंगे। तो आपको पता है कि सबसे पहला स्टेप होता है, आप अगर कोई भी अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं, फॉरगिवनेस। आपको 2-3 एग्जाम्पल देती हूँ। देखो, जब इंसान बहुत ज्यादा बीमार होता है और उसको लग रहा होता है कि मुझे अब हो सकता है मैं इस दुनिया से चला जाऊं, तो वो पहली चीज करता है फॉरगिवनेस, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ से उसकी एक और नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। जब वो कहीं लंबी जर्नी पर जाते हैं या वो ट्रैवलिंग पर निकलते हैं, तो वो अपने आसपास के लोगों से फॉरगिवनेस जरूर वो माफी मांगते हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। हर एक कल्चर, हर एक रिलीजन इस चीज को प्रमोट करता है कि आप अपने मन के अंदर किसी के लिए कोई भी हेट, एंगर, है ना, और कोई भी कंप्लेन ऐसी ना रखे जिसकी वजह से जो है आपको जो है अच्छा महसूस ना हो। ठीक है। अब आपको लगेगा कि ये बहुत मुश्किल है, हम नहीं उन लोगों को फॉरगिव कर सकते जिन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन आप कर दोगे। मैं जो चीजें बताऊंगी, जो मैं तरीका बताऊंगी, बस आपको उसे को ध्यान से समझना है। आज आपका पहला टास्क ये है, इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं होगा। अगर आपको लगेगा कि कितने बजे करना है, कैसे करना है, कुछ भी फिक्स नहीं है, बिकॉज यू आर जस्ट लाइक आप बहुत ज्यादा पोटेंशियल है आपके अंदर। आपको कोई टाइम नहीं बांध सकता, आपको कोई चीज फिक्स नहीं कर सकती। आप जब चाहें, जैसा चाहें, आपको बस अच्छा महसूस करना है, आप उसी टाइम उस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। जैसे आज शाम 7 बजे से और कल शाम 7 बजे से पहले पहले आप ये टास्क कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ताकि दूसरा टास्क आए उससे पहले आपका ये टास्क हो जाए। तो सबसे पहले आपने ये करना है, पेपर और पेन लो, और अभी सोने से पहले वो सारी चीजें लिखो जो आपको अंदर से परेशान करती हैं। देखो, जिन जिन लोगों के लिए आपके मन में हेट है, एंगर है, कंप्लेन है, और बहुत ज्यादा एक जेलसी लेवल है, या आप उनसे रिवेंज लेना चाहते हैं, वो एज इट इज वो सब कुछ लिखो कि आप उनके लिए क्या फील करते हैं और क्यों फील करते हैं। क्योंकि अगर हमें किसी इंसान से नफरत है, किसी से जेलसी है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप अपने अंदर कौन कौन सी वीकनेसेस को फील करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कुछ हैबिट्स को बदलना चाहते हैं। किसी को गुस्सा बहुत आता है, किसी को स्मोकिंग की हैबिट है, किसी को ड्रिंक की हैबिट है, किसी को हमेशा चिड़चिड़, इरिटेशन। तो आप अपने बारे में भी जो चीजें आपको अंदर से बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, या आपकी सेल्फ इमेज कैसी है आपकी नजरों में, जैसे आप अगर ये महसूस करते हैं कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मैं जिंदगी में क्या ही कर लूंगा, या फिर मेरे लिए मेरी किस्मत ही खराब है, या मेरा कोई साथ नहीं देता, दुनिया बहुत मतलबी है, ये सारी चीजें आपने पेपर पर लिख देनी है एज इट इज। जब आपकी जो स्क्रिप्टिंग है वो खत्म होने को हो, यानी कि आपको लगे कि अब बस इतना ही लिखना था, अब और कुछ नहीं है, लास्ट में आप लिखेंगे कि इन सारी नेगेटिविटीज को मैं अपने अंदर से परमानेंट रिलीज करती हूँ। गॉड प्लीज टेक केयर ऑफ इट। ये जो लाइन है ना, गॉड प्लीज टेक केयर ऑफ इट, इसमें पता है बहुत पावरफुल चीज है। देखो, हम लोगों को नहीं माफ कर रहे क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन हम सरेंडर तो कर सकते हैं ना, क्योंकि अब हमें समझ में आ गया है कि इन सारी चीजों को होल्ड करके रखने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ हमें तकलीफ हो रही है। तो हम उस गॉड को सरेंडर कर देंगे कि तुम देख लेना कि तुम्हें इन लोगों के साथ क्या करना है, माफ करना है, पनिशमेंट देनी है, या क्या करना है। मैं तुम्हारी रजा के लिए, तुम्हारी हैप्पीनेस के लिए इन सारे लोगों को फॉरगिव करती हूँ। इनसे रिलेटेड जो भी मेरे अंदर एक नेगेटिविटी है उसको मैं रिलीज करती हूँ। ठीक है। आप ये करके छोड़ दो। एक दिन में चेंज नहीं आएगा। आप बस इस प्रोसेस को ट्रस्ट कर लेना कि आज हमने ये स्टेप किया है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। बस आप थोड़ा सा टाइम देना,
आपको लगे, आप ये नहीं सोचना कि आज मैंने लिख दिया तो सेकंड डे उन लोगों से हमें प्यार हो जाएगा या उन लोगों से रिलेटेड हमारे मन में कोई थॉट्स नहीं आएंगे। ये हमारे लिए ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितना लाइट रहेंगे ना, आपके लिए ये जर्नी उतनी ही आसान हो जाएगी। क्योंकि 99% जो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स चलते हैं ना, वो दूसरे लोगों की वजह से चलते हैं, वो आपके सेल्फ के थॉट होते ही नहीं है। किसी ने गलत कर दिया, किसी ने कुछ इंसल्ट कर दी, किसी ने आपका दिल दुखाया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, तो इसी लाइक ट्रैप में हम घिरे हुए होते हैं। सो आज का जो टास्क है, आज आपको कमेंट में क्या लिखना है, आई एम विलिंग टू फॉरगिव एवरीवन। आई एम विलिंग टू फॉरगिव एवरीवन। मैं सबको माफ कर देना चाहती हूँ, क्योंकि जिसने ये वीडियो यहां तक देखी होगी वो कमेंट करेगा। जितने ज्यादा पावरफुल आपके एक्शंस होंगे, आपका रिस्पॉन्स दिखेगा ना मुझे कमेंट में, उतनी ही पावरफुल ये सीरीज होती जाएगी। क्योंकि जितना ज्यादा आपकी एक्साइटमेंट मुझे नजर आएगी, मेरी एक्साइटमेंट डबल होगी और मैं आपके लिए हर वो पॉसिबल टास्क, हर वो पॉसिबल एफर्ट डालूंगी जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करे। ठीक है, सो मिलती हूँ कल डे 2 लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के डे 2 के साथ। और तब तक अपना टास्क कंप्लीट कर लेना और कमेंट में टाइप करना, आई एम विलिंग टू फॉरगिव एवरीवन। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।